8.3 का पहला सवाल है, साइन कोस और सेक को किसके पदों में लिखना है? साइन सेक और टेन को कोट के पदों में लिखना है। जैसे ये साइन ए है, इसको हमें लिखना है कोट के पदों में। किसके पदों में लिखना है? कोट के पदों में। कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन और कोट दोनों आते हो? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो, इस सवाल को करने के लिए साइन डायरेक्ट कोट में नहीं बदलेगा, जरा ध्यान से समझना। साइन पहले किस में बदल सकता है वो लिखो, उसके बाद देखो वहां से कोट आ सकता है क्या। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया साइन ए बराबर में होता है 1 कोसेक ए, होता है ना। साइन उल्टा होता है कोसेक का। अब कोसेक की कोई ऐसी समीकरण, ऐसा सूत्र है क्या जिसमें कोट आता हो? है, तीसरी सर्वसमीका है। तीसरी सर्वसमीका क्या है? हम जानते हैं 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है ना, कोसेक स्क्वायर ए। तो यानी यहां से जो कोसेक है उसका मान निकाल के हम यहां लिख देंगे तो कोट आ जाएगा। अब यहां से कोसेक का मान क्या आएगा? कोसेक पर स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर है तो हटा दो, तो इधर क्या लगेगा? रूट लगेगा। तो 1 प्लस कोट ए का रूट आ गया कोट स्क्वायर ए का। ये कोसेक ए का मान यहां लिख दो। 1 बटे कोसेक का मान लिखोगे 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए का रूट। ये आपका साइन ए जो है कोट में चेंज हो गया। तो साइन डायरेक्ट कोट में चेंज नहीं होगा। साइन पहले किस में चेंज होगा? कोसेक में चेंज होगा, और फिर कोसेक किस में चेंज होगा? कोट में। बात समझ में आ रही है? अब इसी सवाल को मैं दोबारा कर रहा हूं। अगर ये कहता कि साइन को कोट में नहीं, साइन को आप सेक में चेंज करो, सवाल ऐसे भी तो आ सकता है कि साइन को किस में चेंज करो। अब देखो, साइन को हमने पहले कोसेक में चेंज किया, कोसेक को फिर हमने कोट में चेंज किया, तो इससे आगे सेक नहीं आएगा। अब एक काम करते हैं, पहली सर्वसमीका लिखते हैं। पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? यहां से साइन किस में कन्वर्ट हो सकता है? कोस में। ये साइन कोस में सूत्र है, तो साइन के बराबर यहां से मान नहीं निकाल सकते क्या हम? यहां से साइन के बराबर क्या आएगा बताओ? ये साइन स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर ए इधर ले जाओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, क्या लगा दिया? रूट। तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया? साइन कन्वर्ट हो गया कोस में। किस में कन्वर्ट हो गया? अब बताओ, कोस से सेक आ सकता है क्या? हमें किस में बदलना है? सेक में। क्या साइन कोस में बदल दिया? कोस से सेक नहीं आ सकता। बंद करना इसको। साइन से किस में बदला है हमने? साइन से किस में बदला है? कोस में बदला है। क्या कोस से सेक आ सकता है? कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या कोस और सेक में जिससे कोस बराबर हम कोई सेक में कुछ लिख सके? है क्या? कोस किसका उल्टा होता है? तो वो लिख दो ना आप लोग। आप जानते हो कोस ए बराबर क्या होता है? 1 बटा सेक ए। तो कोस की जगह ये लिख दो, तो रूट 1 माइनस कोस की जगह लिखोगे 1 बटा सेक ए। ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाओगे। तो साइन किस में चेंज हो गया? सेक में। ऐसे हम किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं। इसी सवाल में और है, साइन को कोट में बदलवाया, और किसको बदलवा रहा है? टेन को। टेन को किस में बदलना है? कोट में। क्या कोई फॉर्मूला होता है टेन और कोट में? टेन किसका उल्टा होता है? कोट का। तो टेन बराबर क्या आ गया? 1 बटा कोट। ये तो बदल गया, बस इतना ही है। सेक को भी बदलना है। सेक को किस में बदलना है? सेक को कोट में बदलना है। चलो पहले फॉर्मूला बताओ। जैसे ये सेक है, सेक को हम किस किस में बदल सकते हैं? सेक किस किस फॉर्मूले में आता है पहले ये बताओ। सेक एक तो होता है 1 बटा कोस, होता है ना। और हमें लेके किस में जाना है? उत्तर किस में लाना है?
कोट में 1 बटा कोस, कोस से कोट नहीं आएगा। कोस का कोई फॉर्मूला नहीं होता जिससे हम कोट ला सकें, मुश्किल काम है। तो ये वाला मत लगाओ 1 बटा कोस वाला, सेक का कोई और लगाओ। सेक और कहां आता है बताओ? सेक देखो एक तो ये होता है 1 बटा कोस, इस कोस से कोट आना थोड़ा मुश्किल है, तो हम एक काम करते हैं, हम ये नहीं करते हैं, हम दूसरी सर्वसमीका लगाते हैं। दूसरी सर्वसमीका क्या होती है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए आजा बराबर होता है sec स्क्वायर ए। इधर ध्यान दो सारे, उसको क्या देख रहे हो? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर ए। हमें sec को किस में बदलना है याद है? sec को किस में बदलना है? तो sec यहां से बदलेगा पहले tan में, फिर tan किस में बदलेगा? कोट में, क्योंकि tan बराबर क्या होता है यहां लिखा था ना 1 बटा कोट। तो यहां से sec का मान क्या आएगा बोलो? sec बराबर क्या आएगा? 1 प्लस में tan स्क्वायर ए का रूट आ जाएगा। इधर एक लाइट लगा देते हैं तो ये अंधेरा नहीं होता यहाँ पे। हाँ, अब tan को किस में बदलोगे बोलो? रूट का रूट 1 प्लस tan को क्या लिखोगे? ये लिखा पड़ा क्या होता है tan बराबर 1 बटा कोट। तो ये बन गया 1 बटा कोट स्क्वायर। ये सवाल जो मैंने आज आपको समझाया, आज को आपको 50% भी समझ में नहीं है, मेरे को पता है क्यों। रीजन ये है कि आपको यही नहीं पता tan बराबर क्या होता है, आपको ये नहीं पता दूसरी सर्वसमीका क्या है, आपको ये पता है कोट और कोसेक किस में आते हैं एक साथ, बता सकते हो? कोट और कोसेक एक साथ किसी सूत्र में आते हैं क्या? तीसरे सर्वसमीका। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। मैं आपको कहता हूं साइन को कोस में बदलो, साइन को किस में बदलना है? क्या करोगे? साइन को कोस में कैसे बदलेंगे? अब आपको याद ही नहीं आ रहा साइन और कोस किस में होते हैं, किस सूत्र में होते हैं। पहली सर्वसमीका क्या होती है? क्या होती है पहली सर्वसमीका? सिंपल सी सर्वसमीका ये रही। यहां से साइन किस में बदल गया? कोस। तो जब तक ये 3 फॉर्मूले हैं, 3 4 5 ही तो हैं, साइन किसका उल्टा होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए साइन बराबर 1 बटा कोसेक होता है ना। अब कोसेक को कोट में बदल सकते हैं क्या? आपको ये याद रखना पड़ेगा कोसेक और कोट में एक समीकरण होती है, कौन सी होती है? तो कोसेक को वहां से किस में बदल देंगे? कोट में। ये कर रखा मैंने। पहले साइन को किस में बदला? कोसेक में, और कोसेक को किस में बदला? कोट में। ये सर्वसमीका लगा के तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया? कोट में चेंज हो गया। इस तरीके से ये बदले जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर सवाल करने जा रहे हैं, पर उससे पहले एक बात बता रहा हूं, सुनो। आपको मैं पूछूं tan a के सूत्र बताओ सारे। tan का पहला फॉर्मूला होता है sin a बटा tan, और उल्टा किसका होता है? 1 बटा कोट होता है tan बराबर 2 हो गए। और tan किसी सूत्र में आता है? दूसरी सर्वसमीका। चलो पहले दूसरी सर्वसमीका लिखते हैं। 1 प्लस में, क्या यहां से tan का मान नहीं आ सकता? पहले 1 इधर जाएगा तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया? sec स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर हटा दोगे तो क्या लगेगा? तो tan बराबर ये भी तो होता है, तो tan बराबर बन गया sec स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने बोला tan को sec में बताओ, tan को कोट में बताओ 1 बटा कोट। अगर मैंने बोला tan को साइन कोस में बताओ, आप बताओगे साइन a बटा कोस से। समझ में आ रही है बात? यानी कौन सा किस में किस सूत्र से चेंज हो सकता है, ये आप जब फॉर्मूले याद कर लोगे तब आपको सारी बातें याद हो जाएगी। हाँ, एक बार आपको सूत्र 2-3 दिन लगातार लिख के देखने पड़ेंगे। अब दूसरा सवाल क्या है? किस में किसको चेंज करना है बताओ? ये लिखा है दूसरे सवाल में, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलो। किस में बदलना है? सबको सेक में बदलना है, सबको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन से। पहला है साइन ए। साइन सेक में डायरेक्ट थोड़ी बदलता है, साइन किस किस में बदल सकता है बताओ? साइन का फॉर्मूला कोस में हो सकता है,
बोलो कोस में फॉर्मूला 1 माइनस में कोस के रे का रूट, पहली सर्व समीकरण समझ गए। क्या अब सेक आ सकता है? कोस की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 1 बटा क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। अब जिसको फॉर्मूले याद नहीं है उसको बड़ा अजीब लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। कोस किसका उल्टा होता है? सेक का। तो कोस बराबर 1 बटा सेक लिख दिया। ये पहली सर्व समीकरण अभी तो बताया था। तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया? आप चाहो तो यहां रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए एलसीएम भी ले सकते हो, थोड़ा सही करने के लिए। सेक स्क्वायर ए का 1 से गुणा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर में भाग 1 का 1 से गुणा, रूट अलग अलग लगा दो ऊपर नीचे। ऊपर लगाओगे तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे वाले पे रूट अलग लगाओगे सेक स्क्वायर ए, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो आपका फाइनल जवाब है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट ऊपर और नीचे आएगा सेक ए। तो साइन किस में बदल गया? सेक में बदल गया। किस में बदल गया? दूसरा। अब किसको बदलना है? कोस क्या होता है सेक के अंदर? 1 बटा सेक ए। क्या होता है? 1 बटा सेक ए। अब किसको बदलना है? tan को। चलो तीसरा शुरू करते हैं। tan को सेक में बदलना है। कोई सर्व समीकरण कोई सूत्र है जिसमें tan सेक दोनों, ये याद रखना पड़ेगा कि tan और सेक कहीं आते हैं क्या? दूसरी में आते हैं ना। तो आपको tan को कन्वर्ट करना है सेक में। आप दूसरी सर्व समीकरण लिखो। दूसरी सर्व समीकरण होती है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर, यहां से किसका मान निकालना है? tan का या सेक का? tan का निकालना है। tan को सेक में बदलना है, सेक को tan में नहीं बदलना। tan को सेक में, तो tan के बराबर सेक में लेके आना है। तो आप क्या करोगे? यहां से tan का मान निकालोगे। क्या करें बोलो? पहले 1 इधर भेजो, तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ? स्क्वायर की स्क्वायर हटेगा तो रूट। अब देखो tan किस में कन्वर्ट हो गया? सेक में। समझ में आ रही है बात? और किसको बदलना है? अब कोट को बदलना है। किसको बदलना है? कोट बराबर क्या होता है? 1 बटा tan ए होता है। क्या होता है? 1 बटा, और अभी अभी tan को बदला ही था, वो tan की जगह लिख दो। क्या लिखे tan की जगह? रूट के अंदर लिखोगे सेक स्क्वायर ए माइनस, ये लो आपका पहले कोट बदला tan में, tan सेक में बदला हुआ था ही। सेक तो सेक में होता ही है। अब किसको बदलना है? कोसेक को। कोसेक को देखो कैसे बदलते हैं। तो कोसेक बराबर होता है 1 बटा साइन ए। नहीं, अपने को सेक में बदलना है। तीसरी सर्व समीकरण में कोट आता है। तीसरी सर्व समीकरण में तो कोट आता है। कर सकते हो, 1 मिनट रुको। तीसरी सर्व समीकरण में कोट आता है ना, आप पहले इसको कोट में बदल दो और कोट की जगह ये रख दो। ऐसा भी कर सकते हो। या एक काम कर लो, कोसेक होता है साइन का उल्टा होता है ना। अब साइन को बदला था वो लिख दो, ये सेक में ही तो है, तो ये लिख दो। तो 1 बटा बटे में साइन की जगह ये लिख दो, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में क्या आएगा? अगर इसको पलटोगे तो ये सेक ए कहां जाएगा? पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो सेक ए आपका ऊपर आ गया, ये बदल गया कोसेक आपका सेक में। बस ये वाला लिख दो। तो पांचों के पांचों मैंने सेक में कन्वर्ट करके दिखा दिए। ठीक है, इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब ये चैप्टर अच्छी तरह से तैयार करने के लिए सबसे पहले आप पहला त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। क्या होता है? साइन है। अब साइन के जितने सूत्र बन सकते हैं, साइन जहां भी आता है वो याद कर लो। साइन सबसे पहले किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो आप क्या लिखोगे? 1 बटा कोसेक। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? अब बताओ कोसेक किस में आता है? किस सर्व समीकरण में? कोई सूत्र में नहीं आता कोसेक। तीसरी सर्व समीकरण होती क्या? मैं एक बार साइड में पहले तीनों, 1 मिनट, पहले तीनों सर्व समीकरण लिख देते हैं ताकि बार बार आपको याद ना करना पड़े। सॉरी, सेक स्क्वायर ए
और एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर में कोसेक स्क्वायर। अब बताओ कोसेक किस में आता है? तीसरी में। तो वहां से कोसेक का मान बताओ, यहां कोसेक स्क्वायर है, रूट स्क्वायर हटा दो रूट लगेगा, क्या बनेगा बोलो? 1 का 1 और कोसेक की जगह 1 प्लस में। समझ में आ रही है बात? क्या कोट को भी आगे बदला जा सकता है? किसमें? यही नहीं लगानी वापस, ये तो लगाई थी। कोट और किसी में होता है क्या इसके अलावा? कोट सेक में कैसे होता है? कोट तो ये रहा, कोट तो कोसेक में है। कोट को हम 1/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/10। तो आप चाहो तो कोट की जगह 1/10 लिख सकते हो, ये इतना चेंज हो सकता है। चलो और बताओ, साइन ए और कहाँ आता है? ये तो लिखा ही था 1/कोसेक, और कहाँ आता है साइन? पहली सर्वसमीका में। पहली सर्वसमीका से साइन का मान क्या है? बोलो बोलो क्या है? 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए का रूट। इतना समझ में आ गया? ये 2 फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए। ये तो आगे की बात है। चलो आगे किस में कन्वर्ट? जैसे तो कोट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/10। फिर 10 को हम साइन बटा कोस लिख देंगे, ये तो चलता रहता है आगे से आगे। लेकिन मूल ये 2 बात है, साइन होता है 1/कोसेक और साइन होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये दोनों याद रहने चाहिए। ऐसे ही बताओ कोस ए क्या होता है? कोस उल्टा होता है सेक का, तो क्या आएगा? 1/सेक। सेक और कहां आता है बताओ? ये रहा, यहां से सेक का मान बताओ। 1/1 प्लस में tan स्क्वायर ए। समझ गए? चलो कोस और किसी सर्वसमीका में आता है? पहली से कोस ए का मान बताओ। साइन स्क्वायर ए इधर जाएगा, फिर स्क्वायर हटेगा, तो क्या आएगा रूट के अंदर? ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए, ये तो आगे की बात है। कोस बदल गया 1/सेक में, कोस ए √1 माइनस साइन स्क्वायर। पहले सर्वसमीका से ये कोस उल्टा होता है। तीसरा बताओ, tan ए का सूत्र 1/कोट ए होता है एक। तो आगे कोट को क्या लिखना है वो तो यहां से लिख सकते हैं। क्या लिखोगे यहां से? कोट ए का मान कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, वो बाद की बात है। चलो और बताओ, tan का सूत्र 1 होता है साइन ए बटा कोस ए। ये भी तो होता है। tan दूसरी सर्वसमीका में भी है, यहां से tan का मान बताओ। tan ए बराबर ये होगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस tan का 3 हो गया। समझ में आ रही है? सूत्र वही है, बस मैं दोबारा लिख रहा हूं। इसी तरीके से चौथा, tan तो लिख ही दिया। कोट बताओ, कोट किसका उल्टा होता है? पहले तो यही याद रखो, कोट कौन किसका उल्टा है। तो यहां क्या लिखोगे? 1/tan ए और कोस ए बटा साइन ए। और तीसरी सर्वसमीका से बोलो, कोट ए बराबर ये बोलोगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। हो गए कोट के सूत्र। अब किसका रहा? सेक का। पांचवा सेक का, फटाफट बोलो। सेक उल्टा, तो सेक बराबर क्या हुआ? 1/कोस ए। और सेक कहां आता है? दूसरी सर्वसमीका में। तो क्या लिखोगे? 1 प्लस tan स्क्वायर। हो गए दोनों सूत्र। तो दो ही तो लिखा रहा हूं मैं, 2 के 3 है। साइन के 2 बता दिए, एक उल्टा किसका है? एक सर्वसमीका से। कोस के 2 बता दिए, एक उल्टा किसका है? एक सर्वसमीका से। इसी तरीके से tan के 2 बता दिए, एक अलग है tan का साइन बटा कोस। इसी तरह से कोट के 2 बता दिए, एक ये रहा, एक ये रहा। एक उल्टा किसका? एक सर्वसमीका से, और एक कोस बटा साइन अलग है। सेक की भी 2 बताए, सेक उल्टा किसका है और सेक का सर्वसमीका से। इसी तरीके से छठा, कोसेक के 2 ही बताने हैं। बोलो 2। 1 में साइन ए और कोसेक का सर्वसमीका से।
1 प्लस कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर। बस ये दो सूत्र याद रखने हैं आपको, इन दो से ही सारे सवाल होंगे, ज्यादा कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ये है तो वही। चलो ठीक है। तो तीसरे का पहला सवाल बहुत ही छोटा सा सवाल है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए। अब कैसे करना है कैसे नहीं करना है ज्यादा नहीं सोचना, बस इतना बता दो सेक स्क्वायर किस फॉर्मूले में आता है, सेक स्क्वायर किस फॉर्मूले में आता है। हाँ तो वहां से सेक स्क्वायर का मान बताओ, 9 तो पढ़ा ही है, बोलो। 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए। 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9 और प्लस में 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, कट गया, आंसर क्या आया 9। बस इतना सही है। इसी का दूसरा क्या है, दूसरा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और गुणा में क्या है 1 प्लस में कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा। सबको साइन कोस में चेंज कर दो, सबको साइन कोस में चेंज कर दो। 1 का 1 प्लस टेन थीटा साइन कोस में क्या होता है बताओ, साइन थीटा बटे कोस थीटा। सेक क्या होता है 1 बटे कोस थीटा। 1 प्लस कोट थीटा साइन कोस में कोस थीटा बटे, और कोसेक क्या होता है, इधर वाले का अलग एलसीएम लो, उधर वाले का अलग एलसीएम लो। इधर वाले का एलसीएम क्या आएगा, साइन कोस में बदला है मैंने सबको, कोई ज्यादा बड़ा विशेष सूत्र नहीं लगाया। एलसीएम आएगा कोस थीटा, कोस थीटा का 1 से गुना क्या बना, कोस का कोस में भाग, 1 का साइन थीटा से गुना, कोस का कोस में फिर भाग और 1 कट गया, 1 आ गया, 1 का 1 से गुना 1। सेम ऐसे इधर करेंगे। एलसीएम क्या आएगा बोलिए, साइन थीटा का 1 से गुना, आगे क्या आएगा, साइन से साइन कट गया, यहाँ आएगा कोस थीटा, साइन से साइन फिर कट गया 1 का 1 से गुना 1। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ बहुत ही विशेष लाइन आने वाली है, बहुत ही विशेष। ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा और ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा सेम है ना, है कि नहीं है सेम। और आगे प्लस 1 और यहाँ माइनस 1, मतलब ये और ये तो सेम है, तो इसको तो बोलो आप ए, क्या बोलोगे, और एक को बोलो बी, तो ए प्लस बी और ये वापस ए माइनस बी। समझ गए, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर, कोस थीटा नहीं, इसका स्क्वायर करना है। कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर लिखोगे, आप लिखोगे कोस थीटा प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, यही तो है ये, और माइनस है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह ए का बी की जगह, तो माइनस बी स्क्वायर। नीचे इन दोनों का गुणा है, कोस थीटा साइन थीटा, लिख दिया। इसका होल स्क्वायर खोल दो, ये बटे वाली लाइन, बटे में कोस थीटा साइन थीटा, हाँ ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो पहले ए स्क्वायर लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। आ लाइन समझ में आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये 1 ये माइनस 1 कैंसिल। समझ गए, ऊपर क्या बचा है जरा वो बताओ, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या है कोस थीटा साइन, कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल, आंसर क्या बचा 2। इस तरीके से कर, ठीक है।
तीसरा सवाल तीसरे का, sec a प्लस में है tan a, और बोलो। अब देखो ये तो साइन कोस में है ही, साइन में पड़ा है, इसको क्यों छेड़े, इनमें बोलो, sec को बोलो 1/cos से, 2 ही लाइन का सवाल है, और 1/, साइन a बटा, और गुणा में 1 माइनस में, इसमें क्या करें, लघुत्तम ही लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आएगा, कोस का कोस में भाग, 1 का 1 से गुणा 1, कोस का कोस में भाग 1, 1 का साइन a से गुणा साइन a, और 1 माइनस साइन a, ऊपर सेम फिर वही आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, बोलो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस, और बटे में क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। एक चीज बताऊं आपको, सरल समीकरण तब यूज होती है लगभग जब स्क्वायर आए सवाल में, क्योंकि आपको पता है जो 3 सरल समीकरण साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर, सब में स्क्वायर है, सब में क्या है, तो लगभग सरल समीकरण 90% कह रहा हूं मैं, 100% नहीं कह रहा, 90% सवालों में सरल समीकरण तब यूज होती है जब सवाल में स्क्वायर आए, जब तक स्क्वायर नहीं आएगा तब तक सरल समीकरण लगभग यूज नहीं होती है, ठीक है ना, 1-2 सवालों को छोड़ के। तो अब स्क्वायर आ गया, अब सरल समीकरण यूज होगी। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, अरे पहले सरल समीकरण यही तो है, ये माइनस साइन स्क्वायर में अगर इधर ले जाऊं तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 1, और नीचे कितना है, कोस की ऊपर घात कितनी है 2, नीचे घात कितनी है, कितनी घात बचेगी ऊपर, तो कोस a आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चौथा सवाल 2 बार है, 1 प्लस टेन स्क्वायर a, आगे भी आएगा यही सवाल दोबारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर a 1 प्लस में कॉट स्क्वायर a, ये इसी प्रश्नावली का आखिरी सवाल दोबारा है शायद तक, जहां तक मुझे याद है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर a, मैंने क्या कहा था, जब तक स्क्वायर ना आए तब तक सरल समीकरण लगभग यूज नहीं होती है, पर अब तो सरल समीकरण स्क्वायर आ गई, तो स्क्वायर आ गई, तो बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर a होता है ना। अब साइन कोस में बदल दो, साइन कोस में बदल दो इनको, सेक स्क्वायर को लिखोगे 1/कोस स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर लगाओगे, कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1/साइन स्क्वायर a, इसको पलट के ऊपर ले आओ, ऊपर पहले से है 1/कोस स्क्वायर a, ये पलट के ऊपर आएगा, तो साइन स्क्वायर a तो ऊपर जाएगा, नीचे क्या बनेगा 1, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर क्या बन गया, तो आपका आंसर है tan स्क्वायर a। और ये इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल भी है, उसमें भी इसके बराबर tan स्क्वायर a सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हालांकि उसमें एक और है, 1 माइनस टेन a, 1 प्लस टेन a बटा 1 प्लस कोट a का होल स्क्वायर और सिद्ध करना है, वो अलग बात है, ठीक है। ये पहला सवाल है, अपने को ये सिद्ध करना है, इसमें जरा ध्यान से देखो आप लोग, ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, उत्तर लेके आना है कोस में, किस में लेके आना है, तो एक काम करो साइन कोस में बदल दो, क्योंकि जो लेके आना है ये अपने को सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना है उसमें कोस है, तो साइन कोस में बदल दो, जो सिद्ध करना है उसी से आइडिया लग रहा है, तो मैं साइन कोस में बदल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड को, कोसेक को लिखोगे 1/साइन थीटा, और कोट को लिखोगे कोस थीटा बटे, कैसे आइडिया लगा कि साइन कोस में बदलना है, क्योंकि आगे उत्तर में कोस लेके आना है, ऊपर स्क्वायर पड़ा है वो पड़ा है, लास्ट में काम में लेंगे इसको। अब बोलो क्या करना है, क्या एलसीएम आएगा, साइन से साइन कट गया 1, साइन से साइन कट गया 1, 1 का कोस थीटा से गुणा, अब ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई कर दो, सवाल को ध्यान से समझना, दोनों पे अप्लाई कर दो, एक तो लग गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लगेगा, दोनों पे ऐसे मत लगा देना,
और ये स्क्वायर साइन पे भी लगेगा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा उत्तर को देखो, क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? इसमें क्या डिफरेंस है? मोटा मोटी डिफरेंस बताओ। साइन नहीं है ना उत्तर में, बिकॉज तो है, साइन तो नहीं है, तो साइन को हटाना पड़ेगा। और साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, इसका मतलब सर्वसमीका यूज होगी। मैंने जो दो बातें बताई थी वो काम आ रही है ना। स्क्वायर अगर आ रहा है तो सर्वसमीका यूज होगी। तो मैं इसी को ऊपर लिख रहा हूं ताकि सबको दिख जाए। ऊपर है 1 माइनस में cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको छेड़ना ही मत, तुम सोचोगे होल स्क्वायर खोल दें, क्यों खोल दें? 1 माइनस cos थीटा उत्तर में आ रहा है, तो 1 माइनस cos थीटा को हम क्यों छेड़ें जब ये उत्तर में आ रहा है? साइन स्क्वायर नहीं आ रहा, इसकी जगह लिख दो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, लिख दिया। अब आप उत्तर पे थोड़ा और गौर करो, क्या cos स्क्वायर पे स्क्वायर है? यहाँ पे नहीं है ना। उत्तर ही हमें सब कुछ बता रहा है कैसे करना है। ये स्क्वायर तोड़ने का कोई फॉर्मूला है क्या? है। अगर एक पे मैं स्क्वायर लगा दूं तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है। कौन सा लग सकता है यहाँ पर? और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? पहले ऊपर वाला लिख देते हैं, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। बोलो क्या होता है? a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है ये b है, तो a प्लस बी, 1 प्लस cos थीटा, a माइनस बी, 1 माइनस cos थीटा। ये बात समझ में आई क्या? मुझे कैसे पता चला कि इसमें यही लगाना है? क्योंकि घात तोड़नी थी। यहाँ घात 2 थी, उत्तर में घात कितनी है? और घात तोड़ने का ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस cos थीटा पे घात कितनी है? 2। और यहाँ 1 माइनस cos थीटा पे घात कितनी है? कितनी घात बचेगी? कहाँ बचेगी, ऊपर या नीचे? तो ये लो मैंने घात उड़ा दी, अब एक घात बच गई ऊपर। तो आपका यही तो जवाब है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। हाँ, चौथे का तीसरा सवाल है, cos a बटा 1 प्लस साइन a बराबर में है। चलो दूसरा मान लो, 2 नंबर सवाल है ये। प्लस में है 1 प्लस साइन a, बटे में है cos a, बराबर में लेके आना है 2 sec a। सवाल साइन कोस में बदला हुआ ही है। सुनो, पहले सवाल शुरू करने का तरीका बता रहा हूं। सवाल साइन कोस में तो है ही, स्क्वायर कहीं है नहीं, स्क्वायर कहीं है नहीं, तो फिलहाल सर्वसमीका लगेगी नहीं। कल को तुम सोचने लग जाओ पहले कौन सी सर्वसमीका लगाएं, ये कहाँ आता है, अरे स्क्वायर ही नहीं है सवाल में, क्यों लगाऊं? मैं वो लॉजिक बता रहा हूं जिससे ये सवाल आपको आसान लगेंगे। स्क्वायर नहीं है, नहीं लगाओगे। साइन कोस में सवाल बदला हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीच में प्लस है, बट्टे वाली संख्या लघुत्तम ले लो। अगर कहीं स्क्वायर आएगी तो सर्वसमीका लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये 90% सवालों में ऐसा होता है, कुछ कुछ सवालों में नहीं होता है, वो मैं जब सवाल आएंगे तब बताऊंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं, बोलो क्या करूं? लघुत्तम क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट गया। जरा ध्यान से देखो क्या बचा? कोस ए का गुणा किससे होगा? कोस ए से। क्या बनेगा? स्क्वायर आ गया ना, इसका मतलब सर्वसमीका की बारी आएगी। प्लस कोस कट गया, क्या बचा जरा बताओ? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा, x का x से गुणा क्या होता है? तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इन पे स्क्वायर मत लगा देना। अब क्या करना चाहिए बोलो? पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे। समझ में आ रही है बात? चलो पहले होल स्क्वायर खोलते हैं। कोस स्क्वायर ए का कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है आपको? बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 साइन ए। समझ में आ गई बात? ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, 2 ए का मतलब 1, बी का मतलब साइन है, 2 1 साइन है, क्या हो गया? 2 साइन है। बटे में क्या है बोलो?
बटे में है 1 प्लस में साइन ए गुणा में कोस ए। अब बताओ कहीं सर्वसमी का यूज हो रही है तो अपनी नजरें तेज करो। ये पढ़ा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया? हो गया ना ये एक और एक ये कितना हुआ? कितना बना बोलो? 2 प्लस में ये तो जोड़ी दिया, प्लस में कितना आएगा? बटे में ये सेम आ जाएगा। ऊपर वाले में कुछ तो कॉमन है, क्या कॉमन है? 2। क्या बचा? बटे में क्या है? 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए कट गया, ऊपर क्या बचा? 1 बटा कोस क्या होता है जरा बताओ? याद क्यों नहीं आ रहे आप? 1 बटा कोस सेक, तो 2 का 2 और ये बन गया सेक ए। ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। 8.4 में चौथे का चौथा सवाल। अगर आप लोग लेफ्ट साइड में देखो सेक है, राइट साइड में साइन कोस है। 8.3 मान लो, पहले ये 8.4 ही होती थी, अब हटा दी 8.3 बीच में से, पुरानी किताब में देखना। तो इधर सेक है और इधर साइन है, तो इसका मतलब साफ है इसको किसको में किस में बदलना पड़ेगा? साइन कोस में। इसमें दोनों साइड सोल्व करनी पड़ेगी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, साइन कोस में बदल देते हैं। 1 प्लस सेक किसका उल्टा होता है? तो इसको लिखेंगे 1 बटा कोस है। इस सेक को क्या लिखेंगे? 1 बटा कोस है। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला सेम पड़ा एक बार। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा? कोस का 1 से गुणा प्लस कोस का कोस में भाग 1 का 1 से गुणा, ये 1 बटा कोस से पलट के ऊपर ले आओ, क्या बनेगा? ये बनेगा कोस ए बटा कोस से कोस कट गया, क्या बचा? 1 प्लस कोस ए या कोस ए प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड का मान आ चुका है। क्या है लेफ्ट साइड का मान? यानी उत्तर कोस में चाहिए। किस में चाहिए? तो इधर हम साइन का जो ये साइन स्क्वायर है ना, इसको कोस में लिखेंगे, क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड का मान कोस में आया है। किस में आया है? तो हम लोग इसको भी कोस में चेंज करेंगे। तो पहली सर्वसमीका से साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आता है? तो मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कौन सी सर्वसमीका से लिखा है? पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर, अगर ये कोस स्क्वायर ए मैं इधर ले जाऊं माइनस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए की जगह ये लिख दिया। बटे में क्या है? 1 माइनस है। उत्तर में देखो 1 प्लस कोस ए चाहिए। क्या यहाँ कहीं 1 प्लस कोस ए दिख रहा है आपको? कहां बनेगा 1 प्लस कोस ए बताओ? ऊपर वाले में। इसको लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए प्लस बी, और फिर लिखेंगे ए माइनस बी, और बटे में ए माइनस कोस ए है जो कि इससे कैंसिल हो गया। आपका फाइनल आंसर बचा 1 प्लस कोस ए, जो कि लेफ्ट साइड के बराबर है, ठीक है। चौथे का जो तीसरा और पांचवा सवाल है वो अपने सारे सवाल करके आखिर में करेंगे, ठीक है। वो थोड़े से अलग टाइप के, थोड़े से मुश्किल है, उनको आपको अलग से समझाएंगे। छठा सवाल है, रूट के अंदर 1 प्लस में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए, आंसर क्या लेके आना है? सेक ए प्लस में tan ए। आप राइट साइड में देखो कहीं रूट है क्या? इस साइड रूट है ना, इसका मतलब पहले तो रूट हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए 9th क्लास में हमने सीखा है हर का परिमेयकरण करो। किसका परिमेयकरण करो? तो यहां पर हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। परिमेयकरण का मतलब होता है रूट के अंदर ही जो ये वाला पद है 1 प्लस साइन ए, ये तो सेम लिख दो,
नीचे वाला भी सेम लिख दो 1 माइनस साइन ए, लेकिन अब क्या करना है, हर में जो माइनस है उसके विपरीत निशान प्लस वाले पद का ऊपर नीचे गुणा करना है। यानी आप मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस साइन ए का, अंश में भी करोगे और हर में भी करोगे। ऐसा करने से ये रूट हट जाएगा, और रूट हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि रूट उत्तर में नहीं है। बात समझ में आ गई। राइट साइड हमें सोल्व भी करनी पड़ सकती है, लेफ्ट साइड से भी आ जाएगी, ये दोनों तरीके से हो जाएगा। देखते हैं कैसे, जरा ध्यान से देखिए। रूट तो लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, एक घात ये रही, एक ये रही, कितनी हो गई, ये मान लो x है गुणा x है, क्या होता है, तो यहां बनेगा 1 प्लस में साइन ए का, जरा इनको और पढ़ो ध्यान से, a माइनस बी, a प्लस बी, क्या होता है, तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थोड़ी देर पहले ही लिखा था। ये रूट मैं दोनों पे अलग अलग लगा रहा हूं, इस पे भी लगा रहा हूं, इस पे लगा रहा हूं, अंश बटा हर में अलग अलग लगा रहे हैं। तो ऊपर तो बन गया रूट के अंदर 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, और ऊपर क्या है इसके रूट, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, क्या बचा ऊपर 1 प्लस साइन ए बटा, जरा उत्तर को देखो, उत्तर में सेक है, क्या यहां से सेक बन सकता है, बन सकता है। ये कोस अगर दोनों के बटे में अलग अलग लगा दें, चलो अलग अलग लगा देते हैं, 1 के बटे में लिख देंगे कोस ए, और साइन ए के बटे में क्या लिख देंगे, कोस ए। 1 बटा कोस क्या होता है, सेक ए, और साइन बटा कोस क्या होता है, tan ए। इस तरह से आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है, ऐसे करना है। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 ये है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा और बटे में है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा, आंसर चाहिए tan थीटा। क्या आंसर चाहिए, tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है बेटा साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या मतलब होता है, यानी ऊपर साइन चाहिए नीचे कोस चाहिए, ऐसा ही है। तो ऊपर वाले में तो साइन कॉमन ही आ रहा है, यहां x है तो यहां x क्यूब है, पावर 3 है, तो यहां अगर x हो यहां x क्यूब हो तो क्या कॉमन आता है, तो साइन थीटा तो यहां कॉमन आ जाएगा। अब साइन थीटा बाहर गया, यहां क्या बचा, -2, यहां बताओ 3 घात में से 1 घात बाहर गई ना, तो क्या बची, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे दोनों में क्या कॉमन है, क्या बचा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या बन गया, यही उत्तर चाहिए। तो फिर इसका क्या करें, उत्तर तो आ गया ये tan थीटा। ये आप जरा एक बात ध्यान से सोचो, हमें उत्तर चाहिए था tan थीटा, वो यहाँ पे आ चुका, इसका मतलब ये कटेगा, अरे कटेगा तभी तो tan थीटा उत्तर बचेगा, ये तो फालतू आ गया। और कोई भी चीज ऊपर नीचे कटती कब है, जब दोनों सेम हो। क्या ये सेम नजर आ रही है, नहीं आ रही, तो इनको सेम करो। सेम करने का मतलब एक जैसा करो, यहाँ साइन है इसकी जगह कोस ले आओ, या इस कोस की जगह क्या ले आओ, दोनों ही कर सकते हैं हम लोग। तो क्या करें, साइन की जगह कोस लिखें या कोस की जगह साइन, चलो साइन की जगह कोस। तो पहले बताओ मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, हमें साइन स्क्वायर थीटा हटाना है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, 1 माइनस में, ये यहां रख दो। ये यहां क्यों रख रहे हैं, रीजन पता चला आपको, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला कोस है और ऊपर वाले से ये काटना है, और कटेगा 100%, तभी तो tan थीटा उत्तर बचेगा। तो इधर तो चल रहा है आपका tan थीटा 1 माइनस 2, जरा ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा का मान रखना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
बटे में है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा ऊपर वाला सेट करते हैं। ये tan थीटा तो पड़ा ही है, 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई है अंदर, तो 2 का 1 से गुणा 2 माइनस 2 का माइनस से गुणा क्या बन गया? प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा बटे में है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बचा? tan थीटा का tan थीटा। ये क्या बचा? 1 माइनस 2 क्या होता है? माइनस 1 लिख दिया। और क्या बचा है ऊपर? ऊपर क्या बचा? और यही तो बचा ऊपर है, 1 माइनस 2 माइनस 1 लिख दिया। नीचे क्या है? सेम है, कट गया। उत्तर क्या बचा? ठीक है। में कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में है कोस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर, और लेके आना है 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। शुरू करना। ये 8 नंबर सवाल है। साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर है, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, और बराबर में 7 प्लस tan स्क्वायर कोट स्क्वायर है। आप जरा आंसर को देखो, स्क्वायर लगा हुआ है ना, होल स्क्वायर तो नहीं है। इसका मतलब क्या करना चाहिए? इस साइड पहले होल स्क्वायर खोल लेंगे। पहले क्या करेंगे? तो होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से, पहले ए स्क्वायर क्या बनेगा बोलो? साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी वाला पद भी तो आएगा, तो क्या आएगा? 2 साइन ए कोसेक ए प्लस, अब इनका भी होल स्क्वायर खोल दीजिए। बोलिए क्या लिखें? कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस में सेक ए। समझ गए? अब जरा उत्तर में देखो, जरा ध्यान से देखना। देखो उत्तर थोड़ा थोड़ा हिंट देता है हमें। उत्तर में चाहिए tan स्क्वायर कोट स्क्वायर, चाहिए ना? आपको क्या लगता है किसी भी पद की जगह tan और कोट आ सकता है क्या? tan स्क्वायर कोट स्क्वायर। और एक दूसरी हिंट मैंने बताई थी, अगर स्क्वायर आती है तो सर्वसमीकाएं लगती है, बताया था ना आपको। दोनों चीज सोचो, tan स्क्वायर चाहिए, कोट स्क्वायर चाहिए, साथ में सर्वसमीका का भी हिंट मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? किसी की जगह आ सकता है tan स्क्वायर, इतने सारे पद पड़े हैं उनमें। tan स्क्वायर या कोट स्क्वायर नहीं आ सकता। किसकी जगह? कोसेक स्क्वायर की जगह क्या होता है? अरे मैंने बोल दिया सर्वसमीका यूज होगी, फिर भी आइडिया नहीं लग रहा आपको। 3 ही तो सर्वसमीका होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर नहीं होता इसकी जगह। तो आ रहा है ना उत्तर में कोट स्क्वायर। कितनी आसान सी बात है। मैंने बोल दिया सर्वसमीका लगेगी, कोट स्क्वायर चाहिए, तो तुम्हारे सामने ही तो पड़ा है। हाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है? 1 प्लस कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? ये है कहीं उत्तर में? है क्या? इसका मतलब ये हो गया, ये नहीं है तो कटेगा, तो कोसेक की जगह क्या लिख दो? 1 बटा साइन ए। ये काम आएगा 1 बनाने में। सेक स्क्वायर की जगह तुम्हें सर्वसमीकरण याद नहीं है क्या? तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर। 2 का 2 कोस ए का कोस ए, और सेक की जगह क्या लिखोगे? हाँ, ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर में जुड़ के 1 लिख दिया था यहाँ पे। साइन ए से साइन ए कट गया, बस यही आपका उत्तर है। ठीक है? देखो इस सवाल में लेफ्ट और राइट साइड दोनों सोल्व करनी पड़ेगी, और वैसे भी पता चल रहा है इधर tan कोट है, यहाँ कोस है, यहाँ साइन है, तो आधा सवाल साइन कोस में पूरा ही कर दो। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं। बोलो कोसेक की जगह 1 बटा साइन ए, माइनस में साइन ए पढ़ाई है, सेक को लिखेंगे 1 बटा कोस ए, और कोस ए पढ़ाई है। राइट साइड भी सोल्व करनी पड़ेगी, वो भी देखेंगे। इसको बताओ कैसे हैंडल करें? एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या आएगा एलसीएम में? साइन से साइन कट गया 1, साइन का साइन से गुणा। इसी तरह से आगे होगा, एलसीएम क्या आएगा?
और 1 माइनस क्या बन गया, कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, गुणा में ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, बटे में क्या है, ऊपर कोस की 2 घात है, नीचे कोस की 1 घात है ना, 1 घात, तो ऊपर कितनी बचेगी, इसी तरह से साइन की 1। तो आंसर क्या बचा, कोस ए गुणा, तो लेफ्ट साइड का मान कोस ए साइन ए आ रहा है, इसका मतलब राइट में क्या करना पड़ेगा, साइन कोस में बदलना पड़ेगा। जरा देखते हैं कैसे, राइट साइड 1 बटा tan ए की जगह क्या लिखोगे, और कोट की जगह कोस ए बटा साइन ए। 1 के बटे में सब कुछ चल रहा है, इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। चलो एलसीएम बताओ क्या आएगा, कोस ए गुणा कोस कट गया, क्या बचा, साइन का साइन से गुणा, प्लस साइन से साइन कट गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है, ये 1 के बटे में है तो पलट के ऊपर ले आओ, तो ऊपर लाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, कोस ए साइन ए। यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, बस इतना ही है, ठीक है। पार्ट है 1 माइनस में tan ए और बटे में 1 माइनस कोट ए, बराबर लेके आना है tan स्क्वायर ए, और ऊपर क्या है इसके, होल स्क्वायर। जरा उत्तर को देखिए, उत्तर में tan लेके आना है, यहां लगभग हर जगह tan है, बस कोट वाली जगह नहीं है, तो कोट वाली जगह tan लिख दो। 1 माइनस में tan ए और 1 माइनस कोट की जगह ऊपर होल स्क्वायर चलता रहेगा। 1 माइनस में tan ए, एलसीएम क्या आएगा बोलिए, ये सारा स्क्वायर में चलता रहेगा। tan ए का 1 से गुणा माइनस tan का tan में भाग 1। अब एक काम करते हैं, ये स्क्वायर तीनों पे अप्लाई कर देते हैं, तीनों पे, और ये चीज बटे में है ना, इसको पलट के ऊपर ले आते हैं, और स्क्वायर में तीनों पे लगा रहा हूं, तो 1 माइनस में tan ए का होल स्क्वायर, जब मैं इसको पलट के ऊपर लाऊंगा तो ये tan कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर बन गया आपका tan स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर लग गया ना, और ये स्क्वायर इस पे लगेगा, ये कहां रहेगा, नीचे, तो ये आपका रहेगा tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ गए। अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोग जब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हो तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, और बी माइनस ए का होल स्क्वायर खोलो तब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, यही आता होगा। अरे बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, दोनों का गुणा 2ab। क्या इसमें कोई फर्क है, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही बात होती है। तो ये रहा 1 माइनस tan ए, tan ए माइनस 1, a माइनस बी, ये b माइनस ए होल स्क्वायर है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचा क्या आपका, यही आपकी राइट साइड है। रीजन यहां बता दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तीसरा सवाल सिद्ध करना है, tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, बराबर में लेके आना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसका एक और भी उत्तर आता है, वो उत्तर आता है tan थीटा प्लस में कोट थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा, ऐसे करके वो भी लाएंगे। इसके 2 उत्तर आते हैं। ठीक है, दूसरा उत्तर भी लेके आएंगे। पहले लेफ्ट साइड को देखिए, साइन कोस में बदल दो, तो tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन कोस में, साइन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिखोगे, ऊपर वाला सेम पड़े रहने दो, ये बटे वाली लाइन, ऊपर वाला आपका पड़ा है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसका एलसीएम लो, क्या एलसीएम आएगा, साइन थीटा का 1 से गुणा
साइन थीटा, साइन थीटा का भाग एक का कोस थीटा से गुणा। सेम यही कहानी इस साइड भी करनी है। क्या करनी है बोलो? साइन कोस में बदलो, कोट थीटा को क्या लिखेंगे? ए कहाँ है? थीटा है ना, तो 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिखोगे? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये बटे वाली लाइन ऊपर वाला सेम पड़ा है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। एलसीएम क्या आएगा बोलो? कोस का 1 से गुणा, कोस का कोस में भाग 1 का साइन से गुणा साइन थीटा। अब इसको पलट के ऊपर ले आओ, इसको पलट के ऊपर ले आओ, जरा ध्यान से देखना। मैं ऊपर वाली लाइन लिख रहा हूं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, गुणा में बोलो क्या आएगा? साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस है। इसी तरीके से इसमें ये पलट के ऊपर ले आओ, ऊपर आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा, गुणा में है कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। जरा ध्यान से देखो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है? दोबारा लिख रहा हूं मैं वही पद, ये बट्टे वाली लाइन। ऊपर लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे है कोस थीटा और गुणा में क्या है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे में है साइन थीटा। और यहां देखो कोस माइनस साइन थीटा है। अगर मैं इसमें से माइनस बार निकाल दूं, यहां से माइनस बार कर रहा हूं, तो ये प्लस का क्या बन जाएगा? माइनस। यहां से माइनस बार करूंगा तो साइन थीटा किसका होगा? प्लस का, और कोस थीटा माइनस का, तो ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आया तो एक काम करो, माइनस का वापस गुणा करो इसको। जब माइनस का वापस गुणा करोगे तो साइन थीटा किसका हो जाएगा? उल्टा लिखा है यहां आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो माइनस का गुणा करो, माइनस माइनस प्लस का कोस थीटा ये रहा, और माइनस का साइन थीटा को गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस साइन थीटा। यानी माइनस कॉमन लेते ही इसका निशान पलट जाएगा। और ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि ये दोनों सेम हो जाए। समझ गए? अब बीच में माइनस है, इतना बड़ा पद है, एलसीएम ले लो। एलसीएम में ये तीनों आएंगे। एलसीएम में आएगा कोस थीटा, एलसीएम में आएगा साइन थीटा, और एलसीएम में ये भी आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। लिख दिया? इसका इसमें भाग दो, कोस कट जाएगा, साइन माइनस कोस कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन थीटा का साइन स्क्वायर से गुणा साइन क्यूब थीटा। हाँ, तो इसी तरीके से साइन साइन कट गया, साइन माइनस कोस कट गया, कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा से गुणा कोस क्यूब थीटा। समझ गए? अब जरा ध्यान से देखना, 9th 10th क्लास का एक फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। किसका फॉर्मूला लगेगा? ए क्यूब माइनस, क्या फॉर्मूला होता है जरा मैं यहां लिख देता हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये लगाना, ये आपका ए है, ये आपका बी है। बोलो क्या लिखना है? बट्टे वाला तो सेम आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलो दोबारा लिख देते हैं, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए ये बी, तो ए माइनस बी क्या आएगा? ए माइनस बी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आगे बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा।
ठीक है, ये गुणा में, ये नीचे गुणा में कट गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एक बार रुको, मैं ये पद दोबारा लिख रहा हूं। पद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा बटे में है कोस थीटा साइन थीटा। समझ गए? अब इसके बाद सवाल दो तरीके से करेंगे तो इसके दो उत्तर आएंगे और दोनों ही पेपर में कई बार पूछते हैं। तो पहला तरीका क्या है सुन लो। पहला तरीका है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को एक लिख दो, तो एक प्लस में साइन थीटा कोस थीटा बटे में क्या इसके कोस थीटा साइन थीटा। ये अलग अलग लगा दो, इसके भाग में लगा दो, इसके भाग में लगा दो, तो एक बटे में बना आपका कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कट के कितना आ गया, एक बटा कोस क्या होता है सेक, और एक बटा साइन क्या होता है, अरे साइन किसका उल्टा होता है और कोस किसका उल्टा होता है, तो एक बटा कोस सेक बन गया और एक बटा साइन कोस सेक प्लस में कितना है, ये आपका पहला उत्तर आ गया, एक प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। दूसरा तरीका क्या करना है, दूसरा तरीका इसी पद को दोबारा लिख रहा हूं मैं, तीनों पद लिख कर ये भाग में लगा दो तीनों के, जैसे हमने यहां लगाया था ना भाग में। अब इसको एक मत लिखो, इसके भाग में लगा दो, इसके भाग में लगा दो, इसके भाग में लगा दो, मैं तीनों के भाग में लगा रहा हूं। पहले लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भाग में लगाना है साइन थीटा कोस थीटा, फिर लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे लिखोगे साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इसके नीचे लिखोगे साइन थीटा कोस थीटा, ये कट के कितना हो गया एक, ये मैंने तीनों के भाग में लगा दिया। यहाँ पे साइन पे घात कितनी है, नीचे कितनी है, तो ऊपर कितनी बचेगी, ऊपर बचेगी साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ अब साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, साइन नीचे कोस नीचे, ये बन गया टेन थीटा, कोस नीचे साइन नीचे क्या बन गया कोट थीटा प्लस एक, तो ये भी इसका उत्तर आता है। तो इसके ये दो आंसर आते हैं, मैंने बोला था एक प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा और एक प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, दो उत्तर आते हैं इसके। कोई दिक्कत इसमें, एक बार बंद करना।